नरेंद्र मोदी अंबेडकर की जन्मस्थली मऊ में थे। अंबेडकर के योगदान को याद कर रहे थे, लेकिन फिर जो मोदी ने कहा उसे सुन आप भी देश पर गर्व करेंगे और अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी पर भी। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां बचपन में अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती हो, पानी भरती हो, उस बेटा आज प्रधानमंत्री बन पाया, उसकी क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो बाबा साहब आंबेडकर को जाती है, इस संविधान को जाती है। तो सुना आपने, श्रेय बाबा साहेब अंबेडकर को नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के लिए दिया। अंबेडकर की मौत के इतने सालों के बाद पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री बाबा साहेब की जन्मस्थली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस धरती पर बाबा साहेब का जन्म हुआ, उस धरती से आशीर्वाद लेने का मौका मिलना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। बाबा साहब आंबेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संकल्प का दूसरा नाम थे। बाबा साहब आंबेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोत देते थे। बाबा साहब आंबेडकर अपने मान सम्मान मर्यादाओं के लिए नहीं, लेकिन समाज की बुराइयों के खिलाफ जंग खेल करके आखिरी छोर पर बैठा हुआ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनको बराबरी मिले, उनको सम्मान मिले, इसके लिए अपमानित होकर के भी अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए थे। जिस महापुरुष के पास इतनी बड़ी ज्ञान संपदा हो, जिस महापुरुष के इस युग में विश्व की गणमान्य यूनिवर्सिटीज की डिग्री हो, वो महापुरुष उस कालखंड में अपने व्यक्तिगत जीवन में लेने पाने बनने के लिए सारी दुनिया में अवसर उनके लिए खुले पड़े थे। लेकिन इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के लिए उनके दिल में जो आग थी, जो उनके दिल में कुछ कर गुजरने का इरादा था, संकल्प था, उन्होंने इंसानी अवसरों को छोड़ दिया और वे अवसरों को छोड़ करके फिर एक बार भारत की मिट्टी से अपना नाता जोड़ करके अपने आप को खपा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर की जन्मस्थली से ग्रामोदय से भारतोदय तक अभियान की शुरुआत की। साथ ही कांग्रेस को 60 साल तक डॉक्टर बाबा साहेब के जन्मस्थली की अवहेलना के लिए निशाने पर लिया। और उसका पूरा करने से भारत की आर्थिक ताकत को बढ़ावा मिलेगा। आज दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के आर्थिक विकास का जय जयकार हो रहा है। विश्व की सभी संस्थाएं कह रही हैं भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उसका मूल कारण देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को साथ लेकर चलने का हमने एक संकल्प किया है, योजना बनाई और चल रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज आर्थिक संकटों के बावजूद भी भारत आर्थिक ऊंचाइयों पर जा रहा है। दुनिया आर्थिक संकटों से को झेल रही है, हम नए नए अवसर खोज रहे हैं। अभी मैं मुंबई से आ रहा हूं। आज मुंबई में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। बहुत कम लोगों को अंबेडकर साहब को पूरी तरह समझने का अवसर मिला है। ज्यादातर लोगों तो ऐसा ही लगता है कि बाबा साहब आंबेडकर है ना दलितों के देवता, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि बाबा साहब आंबेडकर एक दीर्घदृष्टा थे। उनके पास भारत कैसा बने उसका विजन था। आज मैंने मुंबई में एक मैरीटाइम को लेकर के, सामुद्रिक शक्ति को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वो 14 अप्रैल को इसलिए रखा था कि भारत में बाबा साहब आंबेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैरीटाइम, नेविगेशन, यूज ऑफ वाटर, उस पर दीर्घ दृष्टि से उन्होंने विजन रखा था
उन्होंने ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया था उस समय जब वे सरकार में थे, जिसके आधार पर आज भी हिंदुस्तान में पानी वाली, मैरीटाइम वाली, नेविगेशन वाली संस्थाएं आज भी काम कर रही है। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर को भुला दिया। हमने आज जानबूझ करके 14 अप्रैल को बाबा साहब आंबेडकर ने जो विजन दिया था, उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को, उसको साकार करने की दिशा में आज मुंबई में एक समारोह करके मैं आ रहा हूं। आज उसका मैंने प्रारंभ किया है। लाखों करोड़ों समुद्री तट पर रहने वाले लोग, हमारे मछुआरे भाई बहन, हमारे नौजवान, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध होने वाले, जो बाबा साहब आंबेडकर का विजन था, इतने सालों तक उसको आंखों से ओझल कर दिया गया था, उसको आज चरितार्थ करने की दिशा में एक तेज गति से आगे बढ़ने का प्रयास अभी अभी मुंबई जाकर के मैं करके आया। अभी हमारे दोनों पूर्व वक्ताओं ने पंचतीर्थ की बात की। कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि मोदी ये सब क्यों कर रहे हैं। ये हमारा श्रद्धा का विषय है, ये हमारा कन्विक्शन का विषय है। हम ये श्रद्धा और कन्विक्शन से मानते हैं कि बाबा साहब आंबेडकर ने सामाजिक एकता के लिए बहुत उच्च मूल्यों का प्रस्थापन किया है। सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, बाबा साहब आंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया है, उसी से प्राप्त हो सकती है। इसलिए हम बाबा साहब आंबेडकर के चरणों में बैठ करके काम करने में गर्व अनुभव करते हैं। सरकारें बहुत आई, ये 26 अलीपुर, बाबा साहब आंबेडकर की मृत्यु के 60 साल के बाद उसका स्मारक बनाने का सौभाग्य हमें मिला। क्या 60 साल तक हमने रोका था किसी को क्या? और आज हम कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है। पश्चाताप होना चाहिए कि आपने किया क्यों नहीं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए यही तो सामाजिक आंदोलन काम आने वाला है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, एक श्रद्धा के साथ, और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां बचपन में अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती हो, पानी भरती हो, उस बेटा आज प्रधानमंत्री बन पाया, उसकी क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो बाबा साहब आंबेडकर को जाती है, इस संविधान को जाती है। और इसलिए श्रद्धा के साथ, एक अपार अटूट श्रद्धा के साथ इस काम को हम करने लगे हैं। और आज से कर रहे से नहीं, हमने तो जीवन इन चीजों के लिए खपाया हुआ हम लोग हैं। लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने समाज को टुकड़ों में बांटने के सिवाय कुछ सोचा नहीं है। बाबा साहब आंबेडकर, उन पर जो बीती थी, शिक्षा में उनका साथ अपमान, जीवन के हर कदम पर अपमान, कितना जहर पिया होगा इस महापुरुष ने, कितना जहर पिया होगा जीवन भर। और जब संविधान लिखने की नौबत आई, अगर वो सामान्य मानवी होते, हम जैसे सामान्य मानवी होते, तो उनकी कलम से संविधान के अंदर कहीं तो कहीं उस जहर की एकाध बिंदु तो निकल पाता। लेकिन ऐसे महापुरुष थे जिसने जहर पचा दिया। अपमानों को झेलने के बाद भी जब संविधान बनाया तो किसी के प्रति कटुता का नामो निशान नहीं था, बदले का भाव नहीं था, वैर भाव नहीं था। इससे बड़ा क्या महानता हो सकती है? इससे बड़ी महानता क्या हो सकती है? लेकिन दुर्भाग्य से देश के सामने इस महापुरुष की महानताओं को ओझल कर दिया गया है। तब ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठ करके कुछ अच्छा करने का इरादा जो रखते हैं, उनके लिए यही रास्ता है। उस रास्ते पर जाने के लिए हम आए। और मुझे गर्व है कि आज 14 अप्रैल को पूरे देश में ग्राम उदय से भारत उदय की यह आंदोलन का प्रारंभ इस धरती से हो रहा है। सामाजिक न्याय के लिए हो रहा है, सामाजिक समरसता से लिए हो रहा है। और मैं हर गांव से कहूंगा,
कि आप भी इस पवित्रता के साथ अपने गांव का भविष्य बदलने का संकल्प कीजिए। बाबा साहब के 125वीं जयंती की अच्छी श्रद्धांजलि वही होगी कि हम हमारे गांव में कोई बदलाव लाए, वहां के जीवन में बदलाव लाए, सरकारी योजनाओं का व्यय न करते हुए पाई पाई का सदुपयोग करते हुए चीजों को करने लगे तो अपने आप बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मैं फिर एक बार मध्य प्रदेश सरकार का इतनी विशाल संख्या में आकर के आपने हमें आशीर्वाद दिया, इसलिए जनता जनार्दन का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय भीम, जय भीम। दोनों मुट्ठी पूरी ऊपर करके बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।